कृषि यांत्रिकीकरण मेले में मचा हंगामा। 2 नंबर के पाइप और बढ़ाई गई कीमत का विरोध करने पर किसानों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। विरोध में किसानों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। पहले दिन मेले का नहीं हो सका उद्घाटन। जहानाबाद जिला कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय मेले का किया गया है आयोजन। जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के लोकनगर मोहल्ला में बज बजा रही है गंदगी। सफाई का अभाव और जल निकासी की समस्या से मोहल्ले में फैला है गंदा पानी। कठिनाई से जूझ रहे मोहल्ले वासियों में है रोष। एक पुरानी कहावत है। कहावत का यह सच्चाई भी है कि यदि प्याज भरी टोकरी में एक प्याज सड़ जाए और उसे टोकरी से नहीं निकाला जाए तो टोकरी के सभी प्याज को वह सड़ा देता है। ऐसा ही हुआ जहानाबाद जिला कृषि कार्यालय परिसर में लगाए गए कृषि यांत्रिकीकरण मेले में। इस मेले में एक स्टॉल संचालक के कथित गलत रवैये से 2 दिवसीय यह मेला पहले दिन पूरी तरह फ्लॉप हो गया। किसानों के विरोध और हंगामे के कारण मेले का उद्घाटन तक नहीं हो सका। अगर कुछ हुआ तो वह यह कि किसानों के स्टॉल संचालक के गुर्गों ने खदेड़ खदेड़ कर पिटाई की। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हुआ यह कि कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम में कई स्टॉल लगाए गए थे। जिले के गांव से भारी संख्या में किसान यहां आए थे। एक स्टॉल केके इंटरप्राइजेज अरवल के द्वारा लगाया गया था। इसमें डिलीवरी पाइप की बिक्री की जानी थी। किसानों ने इस स्टॉल का जब मुआयना किया तो पाया कि यहां नियम के विरुद्ध पाइप बिक्री के लिए लाए गए थे। किसानों का कहना था कि एक तो ISI मार्का के पाइप नहीं थे और उसकी कीमत भी बाजार से दोगुनी रखी गई थी। किसानों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पीटा गया। खदेड़ खदेड़ कर की गई पिटाई की घटना में 4-5 किसानों को चोटें आई। इसके बाद शुरू हो गया हंगामा। किसानों ने जिला प्रशासन और जिला कृषि पदाधिकारी के विरोध में रोषपूर्ण नारेबाजी की और कहा कि जब तक यहां 2 नंबर के सामान और बढ़ाई गई कीमत में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक मेले का उद्घाटन नहीं होने दिया जाएगा। उद्घाटन करने के लिए जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी भी यहां आई थी, लेकिन हंगामे के कारण बिना उद्घाटन किए वह लौट गई। जिस वक्त मेले में किसानों को पीटा जा रहा था उस वक्त पुलिस के जवान भी मौजूद थे, लेकिन वो मूक दर्शक बने रहे। सूचना पाकर जहानाबाद के SDO मनोरंजन कुमार मेला स्थल पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का विरोध करते रहे। पहले दिन मेला हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस संबंध में SDO किसानों के साथ मारपीट की घटना से इनकार करते हैं, लेकिन SDO साहब पिटाई की इस दृश्य को देखकर क्या कहेंगे? क्या यह किसानों पर अत्याचार नहीं है? जिला कृषि पदाधिकारी भी इस संबंध में कुछ भी ठोस जानकारी नहीं दे सके। एक तरह से जिला कृषि पदाधिकारी की बोलती बंद रही। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हुआ कि जो बाजार मूल्य है वहाँ से यहाँ का जो रेट है सीधे दोगुना पर बेचा जा रहा है। जो पाइप 80 रुपये है, 90 रुपये मार्केट में है, यहाँ 180 कर दिया गया है। किसानों के द्वारा विरोध करने पर दुकानदारों को 4-5 गुंडा बुलाकर और यहाँ मारपीट किसानों के द्वारा किया गया। अन्य सामान में भी वही स्थिति है, मार्केट से ज़्यादा है। उसके बाद भी इसी के लिए किसान विरोध यहाँ कर रहा है कि उद्घाटन जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोग को समस्या के निदान नहीं होगा। और यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा डिलीवरी की मांग कर रहा है। जो इनके पास एक दुकान था उसमें भी 2 नंबर का पाइप आया था, इसी के लिए कि यहाँ हंगामा किया गया है। बाजार रेट से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। मारपीट भी हुई है। हाँ, जम के मारपीट हुआ है। 4-5 लोग घायल भी है। कोई के हाथ पर लगा हुआ है, कोई के अथी पर लगा हुआ है, माथा फूट गया है। अभी हो रहा है कि किसान विरोध कर रहा है कि उद्घाटन हम लोग नहीं होने देंगे विरोध के रूप में। जब तक सरकार इसका समस्या के निदान नहीं करेगा तब तक मेला का उद्घाटन नहीं होगा। जानकारी मिली हमको कि किसान लोग इस बात के लिए आक्रोशित हैं कि जो बाज़ार में सामान का दर है ओपन मार्केट में उससे अधिक दर पे है कुछ सामान मिल रहा है। उसके बारे में किसान प्रतिनिधियों से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा वार्ता की जा रही है। मैदान निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि जो किसानों के हित में मेला लगा है तो किसानों के हित पर है। हंगामा वैसा कुछ नहीं हुआ था। किसान लोग आक्रोशित थे तो थोड़ा बहुत आक्रोश में थे लोग कि भाई दाम ज़्यादा रखा गया,
लोग आए हैं, समझाए बुझाए हैं, शांति है, लेकिन बातें कृषि पदाधिकारी कर रहे हैं, मारपीट भी हो ऐसे जानकारी। ये नज़ारा इन दिनों का है जब बरसात नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इस मौसम में जब ऐसा हाल है तो बरसात के दिनों में कैसा हाल होता होगा। जी हाँ, ये नज़ारा है लोकनगर मोहल्ला वार्ड नंबर 9 का। यहाँ पानी पूरा जमा रहता है। कारण है नाली का जाम रहना। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद कभी देखने भी नहीं आते। कई स्कूलों का रास्ता है। आने जाने का मुख्य रास्ता होने की वजह से मोहल्लेवासियों के साथ साथ आम लोगों की भी काफ़ी परेशानी होती है। बच्चे महिलाओं का अक्सर फिसलकर गिरना आम बात है। कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो लोगों में काफ़ी रोष है कि किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। लोग गंदगी में घुसकर आने जाने को विवश हैं। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। परेशानी है सर कि यहाँ पर नाला जाम रहता है। जब नहीं तब हमेशा ये हाल है। लगभग महीनों दिन से ये जाम है और आए दिन 2 महीना 3 महीना पर हमेशा ये जाम होते रहता है और इसका निदान करने के लिए कोई देखभाल ही नहीं है। कुछ लोग इधर से 8 दिन 10 दिन 15 दिन हो जाता तो जगते हैं तो कंप्लेन जाता है तो फिर आया कभी नहीं आया। बच्चा लोग को काफ़ी आने जाने में दिक्कत होती है। बगल में स्कूल है, पूरा मोहल्ला है। दिक्कत तो है। के लोग बहुत सारे गंदगी का पानी है, हमेशा गंदगी का पानी है। दिक्कत यही है कि मोहल्ला के बहुत सारे लेडीज लोग जाते हैं, फिसल कर गिर गए। हमेशा दिक्कत होते रहता है। कोई बच्चा गिर जाता है। इधर से स्कूल जाने का रास्ता है, बहुत सारा स्कूल का यही मेन रास्ता है। बच्चा लोग को जाने में बहुत परेशानी होता है।